वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज का जो लेक्चर होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। शुरू का 1 मिनट लूंगा, पूरा डिटेल में बता दूंगा किस तरह से हम लोग का स्ट्रैटेजी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू टेक ओनली 1 मिनट, समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखो, हम जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे वो टॉपिक वाइज होगा, मतलब एक टॉपिक पे 10-12 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। फिर अगला जो सेट जाएगा या अगला जो लेक्चर जाएगा वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 10-12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्वांटिटी में अवेलेबल है मार्केट में। कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। तो हम यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर इस टॉपिक से हम क्या बोले, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक से कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में 10 ऑब्जेक्टिव होंगे और जो ऑब्जेक्टिव होगा वो शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, कैंटिलीवर, कैंटिलीवर के ऊपर लोड, ये सब चीजों से रिलेटेड होगा। यानी स्लोप और डिफ्लेक्शन का मोटा मोटी ये लेक्चर है, ठीक है। और उससे भी पहले एक छोटा सा हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट पूछता था कि सर एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करें तो क्या क्या यूज करें, ठीक है। चलो हम ऐसा करते हैं, ये चीज मतलब लास्ट में बता देंगे, नहीं तो अदरवाइज ये बोरिंग हो जाएगा। तो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। देखो, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। बोल रहा है कि द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज ए पॉइंट वेयर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एक पॉइंट होता है जहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शियर फोर्स चेंजेस साइन, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, शियर फोर्स इज मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, अच्छे से समझना कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है जहां पे बेंडिंग मोमेंट है वो अपना साइन चेंज करेगा। मान लो कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ ऐसा आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट हम डायग्राम बना रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बना है। देखो बाबू, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, कुछ ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा हो सकता है सर, ये पैराबोलिक हो सकता है। पैराबोलिक को हम ऊपर बना, पैराबोलिक पॉजिटिव है, इसको ऊपर बना रहे हैं। फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निगेटिव हो सकता है, जैसा कि हम लोग फिक्स्ड बीम में देखते थे एम ए और एम बी। जब इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉजिटिव वाला, इसको हम लोग लगा दिए यहाँ पे, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इसके ऊपर ओवरलैप कर दिए तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनेगा। तो देखो ये जो पोर्शन है ये निगेटिव है, ये पोर्शन है वो निगेटिव है, ये जो पोर्शन है पॉजिटिव है। तो निगेटिव वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रहने दिए, एज इट इज रहने दिए, निगेटिव वाला रहने दिए, उल्टा कर दिए, पॉजिटिव को नीचे बना दिए। अगर मेरा मन करता तो सर हम ऐसा भी कर सकते थे, ये पॉजिटिव निगेटिव एक ही साइड में है। क्यों पॉजिटिव और निगेटिव एक ही साइड में? क्योंकि हम सुपर इम्पोज कर रहे थे। जब हम लोग ऐसा करते हैं कुछ कि पॉजिटिव को ऊपर निगेटिव को नीचे बनाते हैं तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो देखो बेंडिंग, ये क्या है सर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। अगर यूडीएल रहता है बाबू तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है, ठीक है। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। ये जो पोर्शन है इसको नीचे दिखा दिए, ये पोर्शन है इसको नीचे दिखा दिए, ये तो न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया। पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव रख दिए तो ये वाला पोर्शन जीरो हो गया, बचा हुआ पोर्शन यही वाला बच रहा है, ठीक है। यही नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। आ रहा है समझ में? तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो यहाँ क्या हो रहा है, निगेटिव से हम लोग पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निगेटिव से पॉजिटिव पे जाता है तो जो पॉइंट मिलता है इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ, यहां पे लिख देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जहां पे अपना साइन को चेंज करे और जहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो यहां पे भी तो बेंडिंग मोमेंट जीरो है, यहां भी बेंडिंग मोमेंट जीरो है, तो क्या ये दोनों पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है? नहीं सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं है। बेंडिंग मोमेंट जहां पे जीरो होगा और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। देखो यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, या देखोगे तो निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। या तो आप निगेटिव से पॉजिटिव बोलो या पॉजिटिव से निगेटिव। साइन चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा सर? साइन चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा। तो जो पॉइंट बनता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। आ रहा है आपको समझ में ये सब चीजें? चलो, अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और कभी भी आप क्वेश्चन को रटने का, कॉपी पे लिखने का कोशिश मत करना। ये जो भी हम क्वेश्चन बनवा रहे हैं ये खुरमी के बुक से, आरएस खुरमी का बुक है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन को लिखकर मेहनत मत करो, टाइम बचाओ, क्वेश्चन पढ़ो, समझो, आगे बढ़ जाओ। नो नीड टू राइट, हम बार बार बोल रहे हैं।
कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, ठीक है। बुक का जो नॉलेज है वो बुक में नोट्स में ही रह जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को कभी भी लिखने की कोशिश मत करना। सेमेस्टर का एग्जाम नजदीक है, मतलब सेमेस्टर का जो भी एग्जाम होगा वो बहुत कम समय है आपके पास, तो नो नीड टू राइट दिस क्वेश्चन। अब देखो आपको स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, पढ़ो क्वेश्चन को सॉल्व करो। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अकर इन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा बोले थे, सारा क्वेश्चन जो होगा मतलब एक ही पॉइंट से रिलेटेड होगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर से ही क्वेश्चन है ये। पढ़कर देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर पाओगे तो बहुत अच्छा है। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अकर इन किस में आएगा, कैंटिलीवर बीम में आएगा क्या सर? अगर एक कैंटिलीवर बीम बनाते हैं तो कैंटिलीवर बीम में यूडीएल लग रहा है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। जब इसके ऊपर यूडीएल लगा देंगे तब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो पैराबोलिक हो जाएगा, ठीक है, पैराबोलिक हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, जब इसके ऊपर यूवीएल लगा देंगे, यहां पे हम लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, मान लो कि एक कैंटिलीवर है और इस कैंटिलीवर के ऊपर आपने एक यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड लगाया है। एक सेमेस्टर के क्वेश्चन में यूडीएल के जगह पे यूवीएल लिखा हुआ है, उसको आप करेक्ट कर लेना। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, जैसे सर ये किसके लिए था, ये ट्रायंगुलर है, ये पॉइंट लोड के लिए है। जैसे एक ट्रायंगल है, सॉरी यहाँ पे हम बना देते हैं, ट्रायंगुलर है, ये पैराबोलिक है, बोलिक, ये पैराबोलिक है। ये कैसा है सर, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये तो हो गया इसके लिए। जब कैंटिलीवर के ऊपर पॉइंट लोड रहेगा तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये हो गया। जब ये यूवीएल रहेगा, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड रहेगा, यूवीएल रहेगा, तब इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो क्या होगा? तो सर इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो क्यूबिक पैराबोला होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। ये क्या है सर? पैराबोला, यानी बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा सर? बाई इक्वल टू एक्स का पावर 3, कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है। देखो ये पैराबोला और क्यूबिक पैराबोला का आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। ये यहां से आप देखो, पैराबोला और क्यूबिक पैराबोला में अंतर समझोगे। चलो अब बताओ, ये क्वेश्चन जो है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अकर इन कैंटिलीवर में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आएगा? नहीं सर, कैंटिलीवर में तो नहीं आएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम में भी कभी भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं आएगा। इसके ऊपर यूडीएल लगा दो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा होगा। एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लो, इसके ऊपर पॉइंट लोड लगा लो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा आएगा। कभी भी सिंपली सपोर्टेड में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं मिलेगा, कैंटिलीवर में नहीं मिलेगा। ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम किस में मिलेगा आपको? ओवरहैंगिंग बीम रहेगा, ध्यान से समझना, ओवरहैंगिंग है तो इसके ऊपर जब आप लोड लगाओगे तो मतलब लोडिंग कंडीशन के ऊपर ओवरहैंगिंग बीम में भी आपको दिखेगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और फिक्स्ड बीम है उसमें भी दिखेगा आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अकर इन ओवरहैंगिंग और फिक्स्ड बीम दोनों में आपको यहां पे दिखेगा। तो सर इसके लिए बेस्ट कौन सा सुटेबल आंसर होगा? तो हम बोलेंगे कि दोनों आप लगा कर आओ, दोनों में जो भी बी लगाओ, सॉरी सी लगाओ या डी लगाओ, दोनों करेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फिक्स्ड में भी दिखेगा, ओवरहैंगिंग में दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको बेस्ट आंसर चाहिए तो आप डी कर देना, फिक्स्ड बीम, ठीक है। हो सकता है कि इसमें क्या हो जाए, आपको लोडिंग कंडीशन कुछ ऐसा दे दे कि इधर बेंडिंग मोमेंट का कुछ ना आए, या इधर लोड दे दे, यहां पे लोड लगा दे, अप्लाई करके इधर कर सकता है। लेकिन जब फिक्स्ड बीम रहेगा तो ऑलवेज आपको वहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिलेगा। तो फिक्स्ड बीम मतलब सी और डी दोनों करेक्ट आंसर है। अगर दोनों में से कोई एक चूज करना होगा तो आप डी चूज करना, फिक्स्ड बीम, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको पहले आप अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन क्या है अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन है कि इन ए बीम वेयर शियर फोर्स चेंजेस साइन बेंडिंग मोमेंट विल बी। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? जहां पे शियर फोर्स है अपना साइन है वो चेंज करेगा, शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा, यानी पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना बाबू, वहां पे क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? इन ए बीम वेयर शियर फोर्स चेंजेस साइन द बेंडिंग मोमेंट विल बी। देखना, एक बीम है, मान लो कि शियर फोर्स है कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, शियर फोर्स है वो पॉजिटिव से निगेटिव हो गया। ये जो शियर फोर्स डायग्राम है ये किसका है बाबू?
ये यूडीएल जब रहेगा बीम के ऊपर, सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर यूडीएल लगेगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ सॉरी एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम में वो कुछ ऐसा होगा और इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो पैराबोलिक होता है ऐसा। तो जहां पे शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पे शियर फोर्स क्या है सर, यहाँ पे शियर फोर्स इक्वल टू 0 है, तो जहां पे शियर फोर्स साइन चेंज करेगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम के मिनिमम। तो सर यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो WL²/8 होता है, पॉजिटिव होता है और इसका जो मतलब होगा ये मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैक्सिमम होगा जहां पे शियर फोर्स मिनिमम होता है। ठीक है, तो सर शियर फोर्स निकालेंगे कैसे, तो आप सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन WL/2 निकाल लो, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन WL/2 निकाल लो। ठीक है, और उसके बाद शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए कोई भी एक सेक्शन ले लो, जाते जाओगे तो आपको ये SFD बन जाएगा UDL पे। तो जहां पे शियर फोर्स क्या होगा, साइन चेंज करता है या शियर फोर्स 0 होता है, वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। करेक्ट आंसर इसका C होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होगा। कह रहा है कि ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पर यूनिट लेंथ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कुछ पैराबोलिक होगा, मैक्सिमम बीचों बीच में क्या लगेगा बेंडिंग मोमेंट होगा वो WL²/8 होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ये क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर सर यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट तो 0 है, बेंडिंग मोमेंट 0 है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करना चाहिए उसको, ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो लाइज इन द सेंटर ऑफ बीम, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर सेंटर पे आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, लाइज एट द एंड ऑफ द बीम, एंड ऑफ बीम पे भी नहीं आएगा। ठीक है, डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ बीम, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, किसी भी तरह का लोड लगेगा यहाँ पे तो यहाँ UDL रहेगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, UDL के बारे में पूछ रहा था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन में दिख रहा है कि व्हेन देयर इज ए सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन एनी 2 पॉइंट इट इंडिकेट दैट देयर इज, मतलब कोई बीम है, ये कुछ ऐसा बीम है, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम ही मान लेते हैं। क्या क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्हेन देयर इज ए सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन एनी 2 पॉइंट। तो देखो शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे और शियर फोर्स डायग्राम बनते जा रहा है, पॉइंट A है और यहाँ पे B है और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट C है। तो जैसे हम लोग पॉइंट C पे गए ऑल ऑफ सडन इसका शियर फोर्स डायग्राम है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम है वो डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे P लोड है, यहाँ पे भी P लोड है, कुछ ऐसा आया है। तो क्या बोल रहा है कि कैसे ऐसे पॉसिबल है कि ऑल ऑफ सडन शियर फोर्स डिक्रीज हो जाए। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है, पॉइंट लोड एट द 2 पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जहां पे शियर फोर्स डिक्रीज हुआ है क्या वहां पे कोई एक पॉइंट लोड है, P लोड है। ठीक है, तो पॉइंट लोड एट द 2 पॉइंट, नो लोडिंग बिटवीन 2 पॉइंट, जब कोई लोड नहीं रहेगा तो शियर फोर्स कांस्टेंट होता है, जब नो लोड है इसके बीच में कोई लोड नहीं है तो शियर फोर्स कांस्टेंट होगा। यहां पे मान लो कि एक लोड यहाँ पे, एक लोड यहाँ पे, ये P1 है और ये P2 है, जैसे ही P1 आएगा यहाँ पे कुछ लोड है वो डिक्रीज कर जाएगा। इसका करेक्ट आंसर तो A ही है, उसके बाद A होगा पॉइंट लोड एट द 2 पॉइंट, जैसे ही पॉइंट लोड आएगा शियर फोर्स थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बिटवीन द 2 पॉइंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा तो शियर फोर्स लिनियरली डिक्रीज करेगा, सडन डिक्रीज नहीं करेगा। जब UDL रहेगा तो कैसा होगा, लिनियरली डिक्रीज करेगा। सडन डिक्रीज कर रहा है मतलब पॉइंट लोड है, करेक्ट आंसर A होगा। D में क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बिटवीन द 2 पॉइंट, यूनिफॉर्मली वेरिंग होगा, जैसे मान लो अच्छे से समझना बाबू इस चीज को कि यहां से यहां तक मान लो UDL है, UDL रहेगा तो ये इसका शियर फोर्स डायग्राम हम बना रहे, कुछ ऐसे डिक्रीज करेगा, यहां से यहां तक जाएगा। ठीक है, जब सर UVL रहेगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड रहेगा, मान लो कि ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम है तो UVL कुछ ऐसा है, तो इसमें जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा इसका कैसा बनेगा, बनेगा किसी भी तरह से, बट हो सकता है इट में पॉसिबल कि आपको इसको, इट में पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जब कोई पॉइंट नहीं लोड रहेगा। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन, क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, ये डिक्रीजिंग लाइन,
और यहाँ पे जो आपको मिलेगा शियर फोर्स डायग्राम वो पैराबोलिक आपको देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? पैराबोलिक। एसएफडी भी पैराबोलिक हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, याद रखना। एसएफडी पैराबोलिक होगा जब यूनिफॉर्मली बेयरिंग रोड रहेगा तो एसएफडी पैराबोलिक, और बीएमडी क्यूबिक पैराबोलिक। बीएमडी कैसा हो जाएगा सर? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? तो सर क्यूबिक पैराबोलिक। क्यूबिक पैराबोलिक कब? जब यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड रहेगा तो एसएफडी पैराबोलिक, और यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड रहेगा तो बीएमडी क्यूबिक पैराबोलिक। चलो समझ में आ रहा होगा इतना सारा चीज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? पहला है कंटिन्यूअस बीम हैज ओनली 2 सपोर्ट एट द एंड। क्या कंटिन्यूअस बीम में सिर्फ 2 सपोर्ट होता है? तो आंसर ए जो होगा वो गलत होगा। आप चाहो तो कुछ लिखना चाहो कमेंट में ए बी सी डी तो लिख सकते हो, ठीक है। ए बी सी डी जो भी लिखने का मन करे आप लिख सकते हो कमेंट में, ठीक है। ये लाइव वीडियो तो नहीं है बट मन करेगा तो लिख देना। तो पहला है कि कंटिन्यूअस बीम में 2 से ज्यादा सपोर्ट होता है, 2 नहीं होता है, 2 से ज्यादा सपोर्ट होता है। तो कंटिन्यूअस बीम हैज ओनली 2 सपोर्ट, करेक्ट नहीं है। ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द होल लेंथ ऑफ द बीम। यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो वो क्या पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लेंथ पे? तो हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। लेंथ में यूडीएल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये करेक्ट है। द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स इज मैक्सिमम। नहीं, शियर फोर्स जहां पे मिनिमम, शियर फोर्स जहां पे 0 होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, गलत है ऑप्शन सी। डी है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल विथ ए सेंट्रल पॉइंट load W is WL/8. The maximum bending moment of a simply supported beam length A with a central point load. जब एक सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा तो इसके ऊपर यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है उसका वैल्यू कितना होगा ये आपने कमेंट में लिखकर बताओ। यहाँ पे छोड़ देते हैं हम, ये बोले कि WL/8 नहीं होगा तो सर यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 होगा, ये 6 का आंसर लिखकर बताओ, 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। हम ये बोल रहे हैं कि WL/8 जो दे रखा है वो नहीं होगा तो कितना होगा, कमेंट कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझो, आगे बढ़ जाओ, नो नीड टू राइट इट, कहीं पे लिखने का जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर 0 एट फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। एक कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे क्या होगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों 0 करना है। अच्छे से समझना, आपको यहाँ पे यही है ना फ्री एंड, ये फ्री एंड है। फ्री एंड पे आपको क्या देखना है, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 और शियर फोर्स इक्वल टू 0। कब होगा ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना, द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर 0 एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर इफ इट कैरी ए पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। अगर एक पॉइंट लोड लग जाता है फ्री एंड पे तो कैसा होगा। छोटो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, जैसे जैसे आप सेक्शन बढ़ाओगे तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, x होगा, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा और ये ट्रायंगुलर बनेगा। लास्ट में जो होगा P इंटू एल होगा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, ट्रायंगुलर होगा निगेटिव साइन के साथ। समझ में आ रहा है इतना? चलो बहुत अच्छे। इसके बाद देखना पॉइंट लोड, तो ये तो गलत हो गया ना, आंसर ये तो नहीं है। शियर फोर्स देख लेते हैं, शियर फोर्स 0 होगा क्या। अगर यहाँ पे हम एक सेक्शन लेते हैं तो एक P लोड लगेगा, ठीक है। P लोड लगेगा तो शियर फोर्स यहां से ये कांस्टेंट रहेगा, P के बराबर रहेगा कांस्टेंट यहाँ पे P और P। राइट साइड में डाउनवर्ड लग रहा है। देखो शियर फोर्स का सिंबल क्या होता था, अगर आप सेक्शन लेते हो, एक सेक्शन लेते हो तो ये लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन में अगर शियर फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, अपवर्ड होगा तो राइट साइड में क्या होता है सर, तो राइट साइड में अगर डाउनवर्ड लोड दिखा दे शियर फोर्स का, जब आप सारा समेशन करोगे अगर डाउनवर्ड आ जाएगा तो आप इसको पॉजिटिव लोगे। तो राइट साइड में डाउनवर्ड लग रहा है तो शियर फोर्स पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव और निगेटिव सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि फोर्स है वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। तो राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इसलिए पॉजिटिव, राइट साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में अपवर्ड पॉजिटिव। शियर फोर्स क्या होता है सर, तो समेशन ऑफ
समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, यहाँ पे साइन देते हैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स। जितना भी आपको वर्टिकल फोर्स दिख रहा है सबको जोड़ दो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे। तो इस सेक्शन को एक्स एक्स बोल रहे हैं और यहाँ पे सारा फोर्स हम जोड़ दिए। तो सर हमको सिर्फ एक फोर्स दिख रहा है P और इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो शियर फोर्स यहाँ पे जीरो हुआ क्या? नहीं, जीरो नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि पॉइंट लोड एट द मिडिल ऑफ इट्स लेंथ, मिडिल ऑफ इट्स लेंथ रहेगा। तो देखो यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं, इरेज करते हैं, पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। अब एक कैंटिलीवर है, उसके मिड पे सोचने का आपको हम तरीका बता रहे हैं। ठीक है, मिडिल पे एक लोड लग रहा है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा होगा नेगेटिव, यहां से कुछ नहीं होगा। अगर ये सेक्शन लोगे तो इधर तो लोड है नहीं, राइट साइड में कोई लोड है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया? जीरो हो गया, बेंडिंग मोमेंट जीरो है और यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, शियर फोर्स क्या होगा सर? तो शियर फोर्स भी कुछ ऐसा ही होगा, यहां से P आएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा शियर फोर्स। तो शियर फोर्स इस तरफ क्या है सर? यहाँ पे सेक्शन लोगे, इस तरफ तो कोई लोड है नहीं, तो यहाँ पे भी शियर फोर्स है वो जीरो है, शियर फोर्स है वो क्या है सर? जीरो है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट लोड एट द मिडिल ऑफ द इट्स लेंथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ ओवर होल लेंथ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर होल लेंथ। इरेज करें इसको। अब इसके ऊपर हम ले लेते हैं एक यूडीएल। ठीक है, यूडीएल हम लोग लेते हैं, काफी डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। 20 मिनट में डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, जब इसके ऊपर यूडीएल देंगे तो यूडीएल देने से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ कैसा होगा? पैराबोलिक हो जाएगा, ये ऐसा होगा। और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा सर? तो WL, इसका जो यूडीएल है वो WL हो जाएगा और पूरा का पूरा WL है वो CG पे आएगा, बीचों बीच में आएगा और यहाँ पे हो जाएगा L/2, तो WL²/2 हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। ये पैराबोलिक होगा। ठीक है, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है ये क्या हो जाएगा सर? जीरो, और यहाँ पे होगा WL/2। शियर फोर्स देखेंगे तो सेक्शन यहाँ पे लेते हैं, जैसे ही लेंथ हम लोग जीरो रखेंगे, इस पॉइंट पे जीरो रखेंगे तो शियर फोर्स का वैल्यू यहाँ पे जीरो आएगा। शियर फोर्स धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और कुछ ऐसा आएगा, तो ये भी करेक्ट आंसर है। शियर फोर्स का वैल्यू जीरो होगा, यानी फ्री एंड पे जब यूडीएल रहेगा तो फ्री एंड पे यहां भी बेंडिंग मोमेंट जीरो, यहां पे भी शियर फोर्स जीरो, तो सी है वो भी एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा तो भी ये सही होगा। नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव तो नहीं है, इसमें आंसर जो है वो करेक्ट होगा बी और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बी और सी। तो सर इसमें कौन सा हम मारे? तो जो बुक है, बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सी वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो, लेकिन बी और सी दोनों करेक्ट होगा। तो आपको जो मारना है आंसर यहाँ पे सी आप टिक लगा के आओगे। ठीक है, मतलब यूडीएल का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि टीचर जो क्वेश्चन है वो बुक से ही उठाए हैं, आंसर भी वही बुक से ही रहेगा। RS खुरमी एस चांद पब्लिकेशन से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 के बाद देखना स्टार्ट करना, आपको यहां से कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, देखो हम बुक भी बताते चलते हैं, बहुत सारा टीचर होता है वो ऑब्जेक्टिव बताता है लेकिन ये नहीं बताता कि कौन से बुक से बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास बुक है तो आप जाकर देखो, वहां पे हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। अब नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द बेंडिंग मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ इज एट द फिक्स्ड एंड। एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, एक कैंटिलीवर, बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम जिसके ऊपर यूडीएल लग रहा है। यूडीएल कितना है? W किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ, और इसका लेंथ कितना है सर? L इज द लेंथ। तो पूछ रहा है कि फिक्स्ड एंड, ये क्या है सर? फिक्स्ड एंड पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा? तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा? इस पॉइंट के बाद बेंडिंग मोमेंट ले लो, तो यहाँ पे WL आएगा, वो बीचों बीच में लगेगा, बीचों बीच में CG पे लगेगा WL, क्योंकि UDL है तो W इंटू L होगा लेंथ, और इसका दूरी कितना है सर? L/2। तो बेंडिंग मोमेंट का जो बेंडिंग मोमेंट BM का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? WL टोटल लोड इंटू L/2, यानी WL²/2। WL²/2, वेयर इज द आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा देख लो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं उसके बाद आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे। अच्छा, इससे पहले एक बार आप कमेंट कर लेना, सब कोई बता देना
कि इस तरह का जो क्वेश्चन बता रहे हैं डिटेल में ये करेक्ट है या जल्दी जल्दी में सिर्फ ऑप्शन बता के आगे बढ़ जाए, डिटेल नाम बताकर सिर्फ इसका बता, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, अगर ऐसे बोलोगे तो और जल्दी हो जाएगा। पहले आप लोग बता देना कि सर डिटेल में ऑब्जेक्टिव करना है या फिर जल्दी से ऑप्शन बताकर, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना है। यू हैव टू गिव एन ऑनेस्ट ओपिनियन कि हाँ सर डिटेल में करना, या ऐसे नहीं कि चलो मजे में एक कमेंट कर देते हैं, वैसे मत करना कभी। इसका इंपैक्ट आप ही लोग के ऊपर आएगा। अगर उल्टा पुल्टा कर दोगे तो फिर उल्टा पुल्टा लेक्चर जाना शुरू हो जाएगा। आप ही के फेवर में कुछ कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम लेंथ एल कैरिंग ए ग्रेजुअली वेरिंग लोड। एक कैंटिलीवर बीम है जिसके ऊपर ग्रेजुअली वेरिंग लोड लग रहा है, हटा देते हैं इसको। ग्रेजुअली वेरिंग लोड है मतलब कुछ इस तरह से लोड है, जहां पे बोल रहा है कि लोड फ्रॉम जीरो एट फ्री एंड, यहाँ पे जीरो है और जहां पे फिक्स है वहां पे क्या है, मैक्सिमम लोड लग रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरह से लोड लग रहा है और ये लोड है वो ग्रेजुअली वेरिंग लोड है, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा है लोड, धीरे धीरे लोड है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको बोला था यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या ग्रेजुअली वेरिंग लोड, यूवीएल लोड लग रहा है, ठीक है। यूवीएल लोड फ्रॉम जीरो एट फ्री एंड एंड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स्ड एंड। तो क्या होगा, शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, तो सर इसका बताए थे कि शियर फोर्स डायग्राम है वो क्या होगा, पैराबोलिक हो जाएगा। जब यूवीएल रहता है तो शियर फोर्स डायग्राम है वो पैराबोलिक हो जाता है, सब लिखवा देते हैं। और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पैराबोलिक, पैराबोलिक पैराबोलिक क्यूबिक पैराबोलिक। सर क्यूबिक पैराबोलिक यानी बाई इक्वल टू एक्स का पावर 3, पैराबोलिक का मतलब सर बाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। हम बोले कि जब पॉइंट लोड रहेगा ना, पॉइंट लोड रहेगा तो शियर फोर्स है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। जब यूडीएल रहता है तो ये क्या हो जाता है, लीनियरली डिक्रीज करता है, लीनियरली डिक्रीज करता है, लीनियरली ये डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और उसके बाद यानी कैसा रहेगा, कांस्टेंट शियर फोर्स मतलब पॉइंट लोड है तो शियर फोर्स कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। जब यूडीएल रहेगा तो शियर फोर्स कैसा होगा सर, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। जब यूवीएल रहेगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड रहेगा, सब हम शियर फोर्स के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, पैराबोलिक, 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 ठीक है, पैराबोलिक। शियर फोर्स इसमें सिर्फ P के साथ आएगा, शियर फोर्स इसमें P इंटू एक्स आएगा, शियर फोर्स में इसमें P इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, यानी इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो पैराबोलिक होगा। कब, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा तो इसमें देखना हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कब होगा, ए आंसर होगा जब पॉइंट लोड रहेगा तब होगा, ठीक है। ऑप्शन बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पॉइंट लोड के ही कारण आएगा, जनरली बनता नहीं है। इंक्लाइंड लाइन होगा, INCLINE, इंक्लाइंड लोड कब होगा, तो सर ये यूडीएल के कारण होता है, ठीक है। पैराबोलिक कर्व, तो पैराबोलिक कर्व इज द करेक्ट आंसर जब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड रहेगा। उम्मीद है बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्लास देंगे, नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी तरह से अपलोड होगा। और एक चीज बाबू, जितना भी एस्टिमेटिंग का क्वेश्चन है, जितना भी स्टूडेंट कॉल करके बोले सर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को लेक्चर के फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।